और अमेरिका के बीच छिड़े महासंग्राम की ही करने जा रहे हैं, क्योंकि समझिए प्रहार की शुरुआत इसी खबर से कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं कि अब ऐसा लग रहा है कि महाजंग शुरू होने वाली है, महासंग्राम शुरू होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं आप समझिए, महाजंग होने वाली है ऐसा लग रहा है क्योंकि इशारे ऐसे ही मिल रहे हैं। चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे हम ईरान की बात करें, दोनों तरफ से इसी तरह की स्थिति बनी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा तस्वीर आपके सामने रखते हैं। जब हम कह रहे हैं महासंग्राम, देखिए ईरान वर्सेस अमेरिका का पूरा ग्राउंड ऐसे तैयार हो चुका है कि मिडिल ईस्ट लग रहा है कि धधक सकता है, किसी वक्त भी बैटल ग्राउंड में तब्दील हो सकता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान के बीच की भी जो जंग है, अब लग रहा है कि डिसाइडिंग फेज में आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अटैक कर दिया, लेकिन अब तालिबान अपनी तैयारी में लगा हुआ है। तालिबान अपनी तैयारी में लगा हुआ है, जिसके चलते लग रहा है कि अब ये जंग का ग्राउंड बनने वाला है। तो आपने देखा किस तरह के हालात बन रहे हैं मिडिल ईस्ट में जंग से पहले। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि खामनेई सब कुछ जला देने पर आमादा है। समुद्र में ये लड़ाई सदी की सबसे भीषण लड़ाई साबित होने जा रही है। आपको जरा हम तस्वीर दिखा रहे हैं। खतरनाकतर از ناو سلاحی است که می‌تواند این ناو رو به قعر دریا सीधे सीधे खामनेई आंखें दिखा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का जंगी बेड़ा भी पूरी रफ्तार के साथ ईरान पर कहर बरसाने के लिए निकल पड़ा है। समुद्र में होने जा रही ये जंग कितनी खतरनाक होगी, आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। अगर ये जंग समुद्र में छिड़ती है तो कितना बड़ा बेड़ा यहां तैयार है, वो भी देखिए। मिडिल ईस्ट के समुद्र में एक तरफ अमेरिका के बड़े बड़े युद्धपोत हैं जंग के लिए जो तैयार खड़े हैं, तो वहीं ईरान की मॉस्किटो फ्लीट भी इस बार सबसे बड़ी तबाही लाने के लिए बेकरार है। मिडिल ईस्ट के समुद्री किनारे सबसे बड़ी जंग का गवाह बनने जा रहे हैं, ऐसा तस्वीरों को देखकर लग रहा है, क्योंकि मॉस्किटो फ्लीट तैयार है ईरान की तरफ से और अमेरिका के बड़े युद्धपोत भी मैदान में हैं। और देखिए इन सबके बीच कल शाम पूरे ईरान में दहशत उस वक्त फैल गई जब ईरानियों के फोन पर एक साथ एक संदेश आया, एक मैसेज आया। यह संदेश किसी और का नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का था, जिस पर साफ लिखा था कि जंग होगी और बेहद खतरनाक होगी। अचानक मैसेज पॉपअप होता है सभी की स्क्रीन पर और सभी ईरानियों की स्क्रीन पर, आम लोगों की स्क्रीन पर यह मैसेज आता है, जिसमें यह सीधे सीधे इशारा लिखा होता है कि जंग होने वाली है। ईरानी नागरिकों के फोन पर एक साथ कैसे ये मैसेज पॉपअप हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कौन सा सीक्रेट मैसेज भेजा है जो जंग का ऐलान करता है, ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए ईरान में जंग के बादल मंडरा रहे हैं, किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। इन सब के बीच कल ईरानियों के फोन बजे, फोन पर फारसी भाषा में एक मैसेज आया और मैसेज में लिखा था, संदेश ट्रंप की तरफ से है। मैसेज में लिखा था कि ट्रंप एक्शन लेने वाले हैं और ये मैसेज ईरानी लोगों के पास एक साथ आया है। मैसेज एक अज्ञात नंबर से भेजा गया था, हालांकि ट्रंप सरकार ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरानी मीडिया ने इसे साइकोलॉजिकल वॉर बताया है। मीडिया ने कहा है कि ट्रंप अब मानसिक युद्ध कर रहे हैं। मैसेज ने ईरान में घबराहट और जंग की चर्चा अब बढ़ा दी। आम लोग इसी पर बात कर रहे हैं कि क्या ये मैसेज वाकई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया था और क्या अटैक होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप जहां ईरानियों के फोन पर एक तरह से मैसेज भेजकर वार्निंग दे रहे हैं, तो वहीं खामनेई को भी सीधा चैलेंज कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट करते हुए खुला ऐलान कर दिया है कि अगर डील नहीं हुई तो जंग होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में लिखा है कि हमारा कोई अधिकारी युद्ध के विरोध में नहीं है, बल्कि यूएस अधिकारियों का तो साफ कहना है कि जंग जितनी कठिन होगी, जीत उतनी ही आसान होगी। जो पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है लंबा चौड़ा, वो हम आपको दिखा रहे हैं ट्रुथ सोशल पर। लेकिन ट्रंप के इस ओवर कॉन्फिडेंस का जवाब भी ईरान ने दे दिया है। ईरान के सैन्य कमांडर अमीर हातमी का साफ कहना है कि हम अपने देश की हिफाजत करेंगे पूरी शक्ति के साथ और पूरी ताकत के साथ। उन्हें सुनिए।
ما این رسالت تاریخی رو امروز درک میکنیم و با تمام قوا انشالله از ایران عزیزمون، از استقلال کشورمون و از نظام جمهوری اسلامی که خود مهمترین حافظ تمامیت ارضی کشور هست با قوت انشالله دفاع میکنیم و حفظ میکنیم. देखिए, ईरान करारा जवाब देने की बात तो कर रहा है, लेकिन वो इस बात से भी अनजान नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का सबसे खतरनाक यूएसएस जेरल्ड क्रीट के साथ पहुंच चुका है, क्रीट के पास पहुंच चुका है और यूनान के द्वीपों में अब जंग का सायरन पूरी तरह से बज चुका है, क्योंकि यूएसएस जेरल्ड अब मौके पर पहुंच चुका है। और ये अमेरिका की तैयारी थी जिसकी तस्वीरें अब सामने आ गई, क्योंकि क्रीट तक जेरल्ड का पहुंचना बताता है कि अमेरिका अब फाइनल स्टेजेस में है अपनी वॉर प्रैक्टिसेस को लेकर और वॉर तैयारियों को लेकर। और हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जंग कोई साधारण नहीं है बल्कि महाजंग होगी, क्योंकि ईरान भी अब चुप बैठने के मूड में नहीं है और अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ डोनाल्ड ट्रंप का बेसब्री से इंतजार चल रहा है। ईरान भी इंतजार कर रहा है। Ladies and gentlemen, ईरान में खामनेई ट्रंप के जंगी बेड़े का सरप्राइज गिफ्ट देने के इंतजार में है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप का सबसे खास यूएसएस जेरल्ड अव्यवस्था में उलझ कर रह गया है। यूएसएस जेरल्ड की हालत खस्ता है और उससे भी ज्यादा बुरे हालात में है वो सैनिक जो यूएसएस जेरल्ड में तैनात हैं और जिनके सामने है खलीफा के सबसे विध्वंसक हथियार। तो कहा जा रहा है कि यूएसएस जेरल्ड अव्यवस्था का शिकार है और बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, कहा जा रहा है, क्योंकि जो अंदर सैनिक भी हैं, ये पूरा फ्लीट है जो चलता है और इसमें सैनिक बहुत सारे होते हैं जिसकी दम पर युद्ध लड़ने की बात यूएस कर रहा है। लेकिन इस तरह की खराब स्थिति में क्या जेरल्ड लड़ पाएगा, क्या सामना कर पाएगा, क्या हालात है, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, ईरान के नजदीक पहुंच चुका है यूएस का युद्धपोत जेरल्ड, जिसकी हालत बहुत खराब है। जेरल्ड एयरपोर्ट पर अव्यवस्था से सैनिक बहुत परेशान हैं और दुखी हैं। पतली पाइपलाइन की वजह से वॉशरूम जैम हो रखे हैं पूरी तरह से जेरल्ड में, जिससे सैकड़ों सैनिक घंटों लाइन में ही खड़े रहते हैं, ड्रेन हो रहे हैं। बार बार जाम होने से सीवेज सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिससे क्रू की हालत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्रू बहुत परेशान है। एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन हालात कितने खराब हैं, उससे पहले ही कैरियर में लोग पहले से ही परेशान हैं। इससे ऑपरेशनल तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या व्यवस्था नहीं की गई है। सवाल यह भी है कि क्या यूएसएस जेरल्ड अब वापस लौट जाएगा इस तरह की गंभीर स्थितियों में? क्या जंग से पहले ही यूएसएस जेरल्ड मैदान छोड़ देगा? यह सवाल बना हुआ है। इस बीच आपको जरा तस्वीर अगली दिखाते हैं, क्योंकि आप समझिए अभी जो स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ये लड़ाई हूतियों के बीच होने वाली है, क्योंकि हूती एक तरह से या हिजबुल्लाह की बात करें, ये सब प्रॉक्सी लड़ाके, ये प्रॉक्सी लड़ाके हैं जिनको ईरान पुश करता है, जिनको ईरान पुश करता है, जिनके दम पर हूती हिजबुल्लाह ईरान के दम पर ही लड़ते हैं। तो आप समझ जाइए कि ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई जो है ये अमेरिका और इन गुटों के बीच होनी है। ट्रंप आखिर क्यों नहीं दबा पा रहे हैं ट्रिगर? ईरान ने भी कैसे कर ली है तैयारी? अटैक हुआ तो मिडिल ईस्ट से यूरोप तक कैसे चलेगा? जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट के बीच हालात तेजी से बदले। एक तरफ ईरान अपने सैनिक और युद्धपोत डिप्लॉय कर रहा है, तो वहीं ईरान ने भी करारा जवाब देने की बात कही है। अमेरिका के पास हथियार हैं तो ईरान के पास लड़ाकू फौज है। दोनों तरफ की तैयारियों ने पूरे इलाके में बेचैनी बढ़ा दी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ेगा, मतलब सीधे अमेरिका से न भिड़कर पीछे से हमला करेगा। ईरान की तरफ से हूती, हिजबुल्लाह और इराकी लड़ाके लड़ाई लड़ेंगे। ईरान का जवाब सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि यूरोप तक दिखाई देगा। मिडिल ईस्ट में पहले ही 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जिन पर ईरान जवाबी कार्रवाई के दौरान हमला कर सकता है। ईरान में इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट में हलचल बढ़ा दी है, मतलब अंदर ही अंदर कुछ तो बड़ी तैयारी चल रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो क्या ईरान की तरफ से हूती, हिजबुल्लाह और इराकी मिलिशिया भी अमेरिका के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ देंगे? समझते हैं एक्सपर्ट से।
पॉसिबिलिटीज़ में अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर देता है तो उसकी क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकती है। अगर एक अच्छा एनालिसिस किया जाए तो ये ज़रूर आप पाएंगे कि ईरान हुतीज़ को एक्टिवेट ज़रूर करेगा, हिजबुल्लाह अपने आप फेवर में आएगा क्योंकि इन दोनों का जो सप्लाई है आर्म्स, एमिनेशन और मनी की वो पूरी की पूरी ईरान से है। मुझे लगता है कुछ एक्सटेंट तक इराकी मिलिशिया भी शायद कुछ डैमेज करे, बट ये सब मिलाकर मुझे नहीं लगता कि मेन लैंड ऑफ अमेरिका के ऊपर किसी भी तरह का डैमेज कर पाएंगे।